नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार भी मौजूद हैं। विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अंतिम चरण यानी कि तृतीय चरण 20 जून से देश के तकरीबन 17 स्टेट में शुरू होने जा रहा है। झारखंड भी उसी में से एक है। 20 जून से एसआईआर होना है, लेकिन इसके ठीक पहले झारखंड में पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल एसआईआर को लेकर विपक्ष के मन में कई भ्रांतियां हैं। जिस तरीके से हमने बाकायदा हेडिंग दिया कि एसआईआर से विपक्ष सहमा हुआ है, इसको कहने में जो है कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। दरअसल जिस तरीके से झारखंड के पड़ोसी राज्यों खास करके बिहार और बंगाल में जो हालिया चुनाव हुआ और एसआईआर के बाद पहली दफा बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई और फिलहाल तो अभी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में वहां पे बीजेपी ने सरकार ही बना ली है। पहला मुख्यमंत्री बिहार में बीजेपी को मिल गया है। ठीक उसी तरह बंगाल का जो चुनाव परिणाम आया है, एसआईआर के बाद पहली बार बंगाल में भाजपा ने वहां पे सरकार बनाई है। मुखिया हैं शुभेंदु अधिकारी। दोनों राज्यों की जो स्थिति है एसआईआर के बाद, उससे खास करके जो यहाँ पे सत्ताधारी दल है जो कि विपक्ष की भूमिका में है बीजेपी के सामने, वो एक तरीके से सहमा हुआ भी है और जो तेवर दिखा रहा है कांग्रेस हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो काफी कड़ा जरूर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन भीतर ही भीतर जो है एक डर का माहौल भी है। वजह जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बिहार और बंगाल का चुनाव परिणाम है। एसआईआर के बाद जो है यह आंका जा रहा है कि तकरीबन 15 लाख नाम जो है झारखंड में भी कट सकते हैं। पेरेंटल जो मैपिंग हो रहा है उसमें अब तक 12 लाख नाम कटने की खबरें आ रही है। आज हम इस बातचीत में यही आपको समझाएंगे कि दरअसल होने क्या जा रहा है, क्या क्या हो सकता है। अगर आप अपने वोट को लेकर के जागरूक हैं तो आप अपने पास जो है वो जो 13 दस्तावेज जो बाकायदा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी कि इन दस्तावेजों को आधार बना करके आप किसी को अलग नहीं रख सकते हैं, कर सकते हैं। उसमें से आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, भुगतान आदेश है, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है, भूमि मकान का आवंटन पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, वन अधिकार प्रमाण पत्र है, पारिवारिक रजिस्टर और पुराने दस्तावेज में जिसमें डाकघर और एलआईसी का भी अगर कुछ दस्तावेज है, तो ये सब अगर आपके पास है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका नाम नहीं कटेगा। लेकिन बंगाल में एक उदाहरण है जहां पे 27 लाख वोटरों को पेंडिंग रख दिया गया। इससे भी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस लगातार इन सब चीजों को आधार बना करके सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस की तरफ से आज यह कहा गया है कि खास करके जो वैसे वोटर जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं उनको टारगेट करने की कोशिश है, लेकिन इसको झारखंड में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। प्रदीप यादव जो विधायक दल के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद महतो, वो भी जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। बाकायदा उन्होंने एक बात कही और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी जो है सवाल उठाया है और कहा है कि पहले सरकार जो है, पहले भाजपा जो है सरकार की चोरी कर रही थी और अब वोट चोरी कर रही है खुलेआम। भाजपा विरोधी जो वोट है उसको हटाने के लिए यह सारा प्रयास किया जा रहा है। ऐसा यहाँ पे झारखंड में नहीं होने दिया जाएगा। वही भाजपा जो है एसआईआर को लेकर के उत्साहित है। भाजपा ने इसका स्वागत किया है और बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि खास करके जो घुसपैठिया है उसको बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो है इस तरीके का बयानबाजी कर रही है, उसको बचाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एसआईआर के जरिए घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि एक जो डर का माहौल है ना केवल पॉलिटिकल पार्टियों में बल्कि आम जो मतदाता जो नागरिक हैं वो भी अब यह जरूर बातचीत कर रहे हैं, खास करके बिहार और बंगाल के परिणाम के बाद
कि एसआईआर से इन लोगों को एक तो सीधा दिख रहा है कि लाभ मिल रहा है भाजपा को, तो ये कि देश में पहली दफा हो रहा है या फिर पहले भी हुआ, और पहले जब हुआ तो क्या तब भी उस समय भी इतने बड़े लेवल पे नाम काटे जा रहे थे, क्या चल रहा था? देखिए, पहले आज़ादी के बाद अब तक देश में 8 बार गहन मतदाता पुनरीक्षण का काम हुआ है, एसआईआर का काम हुआ है, और उस समय उतना बवाल नहीं हुआ। और अभी चूंकि भाजपा की सरकार है और विरोध में कांग्रेस और जेएमएम जैसी पार्टियां हैं जिनको लगता है कि अल्पसंख्यक मतदाता जो हैं, और खास करके एसआईआर के विरोध में आप देखेंगे जो बिहार और पश्चिम बंगाल में वहाँ टीएमसी उग्र रही थी, और बिहार में भी कांग्रेस राजद जैसी पार्टियां विरोध की थी। तो इसका कारण है जो बिहार और पश्चिम बंगाल का जो सीमावर्ती इलाका है बांग्लादेश, वहाँ ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है जो कुछ लोग तो अनाधिकृत रूप से उन जगहों पर बस गए हैं, और जो अनाधिकृत रूप से बस गए हैं वो एसआईआर में छट गए हैं। अब जो सवाल खड़ा ये होता है कि बिहार में भी कांग्रेस राजद और विपक्ष जो है एसआईआर का विरोध किया, पश्चिम बंगाल में भी विरोध हुआ, पश्चिम बंगाल में विरोध के बाद टीएमसी सुप्रीम कोर्ट भी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी खुद अपीयर हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वहाँ 19 ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, और लगभग 34 लाख लोग जिनका संदेहास्पद था मतदाता सूची में नाम, एसआईआर के क्रम में यह पाया गया कि बच्चा और माता पिता के उम्र में 15 साल से भी कम का अंतर है। उसी तरह से आधार कार्ड एक प्रूफ के रूप में रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहला तो ये कहा कि आधार कार्ड जो है आइडेंटिटी कार्ड है, न कि वो सिटीजनशिप का कार्ड है। तो आधार कार्ड में जो पता, एड्रेस और माता पिता के नाम थे, और उस आधार पर जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लिए गए थे, उसके मिलान में जहां विसंगति पाई गई, ऐसे लोगों को लगभग 34 लाख लोगों को डाउट में रखा गया। ये 34 लाख लोगों को जब ले ट्रिब्यूनल में गए तो उसमें 27 लाख लोग डाउट में ही रहे, और अभी डाउट में ही है। ये जो पेरेंटल मैपिंग की जो बात है, क्या ये वही व्यवस्था जो अभी आप समझा रहे थे कि आधार कार्ड में उम्र का जो फासला था माँ बाप का और बच्चे का, वो उसी दायरे में आ रहा है? पेरेंटल मैपिंग उसी का हिस्सा है? हाँ, उसी का हिस्सा है। पेरेंटल मैपिंग में क्या है कि आपका जैसे पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची का पुनरीक्षण 2002 में हुआ था, तो वहाँ 2002 के मतदाता सूची को आधार माना गया। झारखंड में जैसे अंतिम मतदाता सूची का पुनरीक्षण 2003 में हुआ, उसको आधार, तो उस मतदाता सूची में अगर जैसे हम अभी वोटर हैं, लेकिन हमारे माता पिता का नाम अगर 2003 के मतदाता सूची में है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई प्रूफ, दस्तावेज की भी जरूरत नहीं है। लेकिन 2003 में मेरे माता पिता का नाम था, हम बाद में बने हैं और वो मैच नहीं कर रहा है, तो फिर दस्तावेज देना होगा। मान लीजिए 2003 में मेरे माता पिता का नाम नहीं था, हम बाद में बने हैं, तो वहाँ दस्तावेज देना होगा। तो ये जो 20 जून से जो शुरू होना है झारखंड में, और पॉलिटिकल पार्टियां जो आशंकाएं जाहिर कर रही हैं, उसमें आपको कुछ ठोस वजह दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि देखिए, बिहार में जब एसआईआर हुआ और बिहार में जो हार का सामना करना पड़ा महागठबंधन को, तो वहां पे तब तक लोग यह बोल रहे थे कि वहां तो विपक्ष में ये लोग था, तो एसआईआर उस तरीके से, जिस तरीके से ये लोग चाह रहा था कि हो या फिर मॉनिटरिंग कर सके, वो नहीं कर पाया। बंगाल में तो ममता बनर्जी सरकार में थी, बावजूद इसके ये सारी चीजें हुई और सत्ता से बाहर भी चली गई। हाँ, बिहार में जैसे एसआईआर हुआ तो बिहार का जो आंकड़ा कहता है, जो वहाँ 65 लाख लोगों का नाम हटा, जैसे कोई मृत्यु के कारण, पलायन के कारण, वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी के कारण, और 3.66 लाख दावे और आपत्ति के बाद हटे, और 21,53,000 नया जुड़ा भी। लेकिन लास्ट में जो अंतिम मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ, प्रकाशन हुआ, उसमें 47 लाख लोग
पुराने मतदाता सूची से कम हो गए। तो 47 लाख लोग वहां कम हुए। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे तो वहां लगभग 63 लाख लोग जो हैं वो छांटे गए और 27 लाख लोग डाउट में डाल दिए गए, जिन्हें वोट से वंचित कर दिया गया इस चुनाव में। मतलब आप देखिए कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, चुनाव आयोग का जो स्लोगन रहा है, हम लोग बच्चे से जब से होश में है खास करके, और जब से यह देख रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, चुनाव आयोग का पूरा फोकस रहा है कि एक एक वोट जो है कास्ट करा लिया जाए, एक एक वोट जो है पड़े, कोई भी वोट जो है छूटे नहीं, मतलब पोलिंग ज्यादा से ज्यादा हो, इसको लेकर के अब तक जागरूकता अभियान चलते रहा है। बंगाल में मतलब एक तरीके से एक्सेप्शनल है कि वहां पे 27 लाख वोटरों को डाउट में रख दिया गया। बिल्कुल, मतलब जो आयोग जिसकी मंशा यह रही है अब तक कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, अब यह तय किया जा रहा है SIR के जरिए कि भाई आपको वोट देना है कि नहीं देना है, हम डिसाइड करेंगे। नहीं, देखिए इसको दो तरह से आप देख सकते हैं। आप देखिएगा बिहार और पश्चिम बंगाल का जो वोटिंग पैटर्न जो दिखा है, SIR के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो संभवतः याद नहीं आंकड़ा, लेकिन 92 या 93% 90 तो एवं था। बिहार में भी अच्छी वोटिंग हुई है। तो गलत लोगों का नाम, एक तो जिसका डुप्लीकेट है, मान लीजिए दिल्ली में भी है और यहाँ भी है, उसका हटना ही चाहिए। कोई मर गया है, उसका नाम मतदाता सूची में है, वो हटना ही चाहिए। जिसका जो प्रवासी हैं, जो अवैध रूप से भारत में आ गए हैं, अब वो भारत के सिटीजन बन गए हैं, तो वो तो भारत के लिए कलंक का विषय है, उनका नाम भी हटना चाहिए। देखिए विपक्ष की का जो बोल है और जो आपत्ति है, यह इसको आप सिरे से गलत नहीं कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष को तथ्य के साथ सामने आना चाहिए। सिर्फ बयानबाजी से SIR का विरोध लेकर के तो राहुल गांधी आ ही रहे हैं, कौन सुन रहा है तथ्य को? अभी कितनी गंभीरता से उसको देखा और सुना जा रहा है। खैर, हम लोग झारखंड पे आते हैं सर, कि झारखंड में अभी जो 12 लाख नाम कटने की जो खबर है पेरेंटल मैपिंग में, वो उसको थोड़ा सा आप एलिब्रेट बताइए। देखिए झारखंड में अब तक का जो मतदाता सूची है, उसके अनुसार झारखंड में लगभग 2,65,62,65,62,62 मतदाता यहाँ हैं। इसमें निर्वाचन आयोग जो प्रारंभिक पुनरीक्षण का काम शुरू किया, पैटर्नल मैपिंग का काम शुरू किया, उसमें लगभग 1,93,93,00,000 मतदाताओं के पैटर्नल मैपिंग किया गया है। तो आप आंकड़े में देखेंगे तो 2,65,00,000 में 1,93,00,000 का मैपिंग किया गया है। तो इसमें 12 लाख लोग छट गए हैं, डुप्लीकेट हैं, किसी की मृत्यु हो। चांस मिलेगा ना कि भाई आप हैं, जिंदा हैं, डुप्लीकेट है, वो अपना डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं कि ये मान के चला जाए कि ये हट गए? नहीं, दे सकते हैं, लेकिन मान लीजिए जो जिनकी मृत्यु हो गई है या जिनका 2 जगह देश में मतदाता, उसमें तो कोई चांस नहीं है। हाँ, जिनका किसी त्रुटि के कारण नाम अगर छट रहा है या हट गया है, तो उसके लिए है, आयोग ने प्रावधान किया है। जैसे आप 20 जून से 29 जून तक निर्वाचन आयोग जो है वो इसकी तैयारी करेगा, और 30 जून से 29 जुलाई तक BLO जो है वो घर घर जाकर मतदाताओं का मतलब सत्यापन करेगा। मतलब 30 जून से जो है BLO आपके दरवाजे पे पहुंचना शुरू कर देंगे। हाँ। उस वक्त से 29 जुलाई तक जो है लोग आएंगे, सत्यापन करेंगे। उस दौरान तक जो है आपको दुरुस्त करा लेना है अपना। नहीं, आपको अपना नाम दर्ज करा लेना है। हाँ। आगे जब 5 अगस्त से जब BLO पूरा सत्यापन करके एक मतदाता सूची बन जाएगी, तो उसके प्रारूप का प्रकाशन 5 अगस्त को होगा। तो जब 5 अगस्त को प्रारूप का प्रकाशन होगा, तब आप देख सकते हैं कि आपका नाम जुड़ा कि नहीं जुड़ा, या कट गया तो
हम उसके बाद आपको 5 अगस्त से 4 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करने का समय है। मतलब अगर आपका नाम कट गया है तो आप अपना नाम दर्ज कराने के लिए आयोग के पास आपत्ति दर्ज कराइए, जो मेरा नाम क्यों कट गया, नहीं कट मतलब कट गया है, और कट गया है तो जोड़ने के लिए आप आयोग के पास अपना आवेदन दे सकते हैं। तथ्य और दस्तावेज के साथ आप अपना प्रमाण दे सकते हैं, आपका नाम फिर जुड़ेगा। मतलब कि आम मतदाता नागरिक के अलावे जो है 5 अगस्त से 4 सितंबर तक पॉलिटिकल पार्टियों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हालांकि जिम्मेदारी तो उनकी 20 जून से ही बढ़ जाएगी कि कैसे जो है सबका नाम सही हो, जा रहा है, जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, लेकिन 5 अगस्त से 4 सितंबर तक ज्यादा होगी। आप जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी तो खैर आपका पॉलिटिकल काम है, वो आप करते रहें, लेकिन उस दौरान आपकी ज्यादा भूमिका होगी कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं कि आपके लोग, जो आपके मन में एक शंका है, चाहे वो भाजपा के लोग हों या जेएमएम कांग्रेस के लोग हों, जिनके मन में भी ये शंका है कि उनके लोगों का नाम कट सकता है, तो उनके पास वक्त होगा 5 अगस्त से 4 सितंबर तक का कि भाई वो देख लें कि उनके इलाके में, उनके बूथ लेवल पे जो है कितना लोग का नाम कटा नहीं कटा, ताकि उस पे फिर वो कंप्लेन दर्ज कर सके, आपत्ति दर्ज कर सके। देखिए, आप देखेंगे जो 5 अगस्त से 4 सितंबर 1 महीने का समय है, कम समय नहीं है। और जो कांग्रेस ही बीएलए बनाई है, तो अभी उनकी भूमिका हमको लगता है जो बहुत नहीं है, उसी समय उनकी भूमिका है जो मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन के बाद वो खोजे ढूंढे जो किस सही व्यक्ति का नाम कट गया और कट गया है, और उसका नाम और उसके साथ प्रमाण लेके अगर कोई भी दल हमको निर्वाचन आयोग के पास जाता है तो निर्वाचन आयोग को उस व्यक्ति का नाम दर्ज करना ही होगा, जोड़ना ही। तो उसी के लिए तो व्यवस्था है 5 अगस्त से 4 सितंबर तक, वो तो दिया ही गया है कि भाई आप आपत्ति दर्ज कराइए, आप एक डाटा तैयार करा लीजिए, उसके बाद आप राजनीति भी कीजिए और उसका नाम भी जोड़वाइए। और उसके बाद भी समय दिया गया है 5 सितंबर के बाद, 5 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच, जैसे मान लीजिए आप दावा करेंगे जो मेरा नाम कट गया है, गलत कट गया है, तो जो आपका दावा है उस दावा और आपत्ति का निराकरण करेगा आयोग 3 अक्टूबर तक। और 3 अक्टूबर के बाद 7 अक्टूबर को वो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा। 8 अक्टूबर 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर। तो इस तरह से इस पर अभी सवाल उठाने से ज्यादा बेहतर होगा कि जिस व्यक्ति का नाम कट गया है उस व्यक्ति के प्रमाण के साथ आप सामने आइए, आयोग के सामने आइए, मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखिए, तो वो ज्यादा प्रभावी होगा। अब देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चिल्लाकर एसआईआर का विरोध की, मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया और सुप्रीम कोर्ट भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण का जो प्रणाली है या जो तरकीब है उसको सही करार दिया। तो आपको उस आधार से अलग जाकर आपको कोई तथ्य जुटाना होगा जो कोर्ट में भी नहीं। सर, लेकिन सवाल तो अब यहीं पे है ना, ये जो पेंडिंग जो है 27 लाख, इसको तो आपने खारिज भी नहीं किया और एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो विपक्ष के मन में जो क्वेरी है, जो सवाल है, जिसको लेकर के हमने कहा कि भाई सहमा हुआ है विपक्ष, तो वो तो सवाल जायज है, डर भी जायज है। कल के डेट में इन लोग अगर एक डाटा इकट्ठा भी कर ले, जैसा कि डाटा 27 लाख का बंगाल का डाटा है, और उसको आप होल्ड कर दें कि भाई नेक्स्ट टर्म में आप वोट दे लेंगे। नहीं, देखिए आपका कहना सही है, लेकिन आप किसी व्यवस्था में ही ना आपको चलना होगा। मान लीजिए व्यवस्था तो हमारा यही है कि भाई पहले मतदान फिर जलपान, एक एक वोट पड़े, नहीं कोई छूटे ना। नहीं, टेक्निकल व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि इस व्यक्ति का नाम सही है और जो मतदाता पुनरीक्षण हुआ उसमें त्रुटियां पाई गई और मिसमैच उनके नाम, फादर के नाम और इस तरह के मतलब तथ्य सामने आए, तो मामला फैसला कोई एपेक्स बॉडी करेगा। तो भारत में एपेक्स बॉडी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो आप भी गए सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग भी अपना पक्ष रखा
और अंत में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ उसको तो आपको भी मानना है, निर्वाचन आयोग को भी मानना है, पार्टियों को भी मानना है। मानना तो है ही और मान ही रहा है लोग, लेकिन चर्चा भी तो हो रही है ना, हाँ, चर्चा तो बातचीत तो होगी ना कि भाई जिस देश में एक एक वोट कास्ट कराने की प्राथमिकता है, सबसे पहले वोट किसी का छूटे नहीं, इसको लेकर के हमारा पूरा कैंपेन चलता हो, उसमें पैसा करोड़ों रुपया खर्च होता हो, वहां पे आप होल्ड में रख दे रहे हैं। देखिए होल्ड में तो रखा गया, लेकिन उसमें एक चीज और आपको देखना होगा, जो 34 लाख लोगों को होल्ड में रखा गया था, जब वहां 19 ट्रिब्यूनल बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और उस ट्रिब्यूनल में जब सुनवाई हुई तो वहां 27 लाख लोग ही होल्ड में रखे गए। 5 और 3 8 लगभग 8 लाख लोगों को मौका मिला वोट देने का। मतलब इससे तो यही स्पष्ट हो रहा है ना सर कि गुंजाइश है कि बाकियों को भी मौका मिल जाएगा हम आने वाले दिनों में। मिल सकता है, अब बताओ, अब वहां का लेकिन 5 साल के लिए तो वो चूक गया। खैर, हम लोग फिर से झारखंड पे आते हैं। ये जो बीजेपी जो बोल रही है, जो आरोप लगा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस जिस तरीके से हमलावर है, या फिर आशंका जो जाहिर कर रहा है एसआईआर को लेकर के भ्रम की स्थिति जो बनाने की कोशिश हो रही है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी के लोग तो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ घुसपैठिया है और उसको हटाना है। हाँ, देखिए, आप जब बिहार और बंगाल से जब सीक्वेंस को जोड़ेंगे तो आप देखिए क्या हुआ है। बिहार में एसआईआर के बाद क्या हुआ, भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो उभरी ही, एनडीए गठबंधन ऐतिहासिक जीत वहां हासिल किया है। पश्चिम बंगाल में देखिए, ऐतिहासिक जीत, पहली दफा भी, और मतलब रिकॉर्ड मत से, सीट से। तो इससे तो एक भय पैदा होता ही है, जो मतदाताओं के जो नाम कटे, हम उस कारण जो वो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मतलब टीएमसी के हो, कांग्रेस को हो, जेएमएम को हो। तो ये जो आप मतलब हेडिंग में भी दिए हुए हैं कि सहमी हुई है विपक्षी पार्टियां, तो वही सहमने का मूल कारण वही है। अच्छा, कांग्रेस जो बोल रही है कि चुनावी लाभ के लिए वोटर लिस्ट में हेर फेर, वोट चोरी करना चाहती है, एक तरीके से बीजेपी, चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी पे ही आरोप लगा रही है कांग्रेस। लेकिन बिहार बंगाल वाला तमाशा यहाँ नहीं होने देंगे, प्रदीप यादव ने बकायदा चेताया है। तो क्या करेंगे, मतलब क्या कुछ होगा ऐसा? अपने कार्यालय में बैठ के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दूसरी बार और जोर से चिल्लाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, एक तो आप बोले हैं कि बीएलए जो बनाया है लोग कांग्रेस ने, तो वो तो काम कर ही सकता है। तो उसके वही उस पे हम फिर आज लौट जाते हैं कि आप बीएलए जो आप बनाए हैं, तो बीएलए जो है वो बताएगा ना, आपका जो वो पार्टी का कार्यकर्ता है जो बीएलए बना है, जो संजय रंजन योग्य मतदाता है और इनका नाम कट गया है और ये उसका आधार है, तब तो उनकी बात को जनता भी ग्रहण करेगी और उस पर विश्वास भी करेगी। लेकिन आपका बीजेपी कर रही है जो घुसपैठिए को बाहर करना है, फर्जी को बाहर करना है, जेएमएम कह रहा है कि और भाजपा जो है सो वोट की चोरी करे। तो ये राजनीतिक बयानबाजी से इस एसआईआर पर कोई असर। घुसपैठिया तो दरअसल पर्यायवाची शब्द जो हम लोग पढ़े हैं, तो मतलब मुसलमानों का पर्यायवाची एक तरीके से बना दिया है कि सीधे नहीं बोलना है। हाँ, तो मैंने घुसपैठिया बोलेंगे, मुसलमान नहीं बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, तो पॉलिटिक्स है, अपना एजेंडा सेट करना है। ये पॉलिटिक्स है और ये पॉलिटिक्स अभी चलेगा, मतलब 7 अक्टूबर तक चलेगा। और निर्वाचन आयोग जिस तरह से बिहार में एसआईआर कर लिया, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में कर लिया, उसी तरह झारखंड में भी कर लेगा। तो 20 जून से शुरू होना है, और मान करके चलिए कि आज से ही जिस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना शुरू हो गया है, तो 7 अक्टूबर और उससे आगे भी इस तरीके का वार पलटवार जो है चलते रहेगा। लेकिन इस बीच आपको क्या करना है, आपको वही करना है जो हमने आपको 13 जिन चीज़ों का जो जिक्र किया कि इन 13 डॉक्यूमेंट को अपने पास रखिएगा, उसके आधार पे जो है आपका जो नाम है वो मतदाता पहचान पत्र की जो सूची बनेगी उसमें जुड़ा हुआ रहेगा। और अगर किन्हीं कारणों से नाम कट भी जाता है तो एक मौका भी आपको मिलेगा 5 अगस्त से
4 सितंबर तक के लिए। हाँ। 30 जून से बीएलओ जो है आपके दरवाजे तक पहुंच जाएंगे और वहां से जाकर के पुनरीक्षण का कार्य जो है शुरू हो जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टियां जो कर रही हैं वो तो कर ही रही हैं, आप भी अपने हिसाब से जो है अपना दस्तावेज तैयार रखिए। ये भी बता दीजिए, जो हो सकता है सरकारी व्यवस्था है, बीएलओ आपके यहाँ ना जाए तो आप भी थोड़ा जागरूक होके मतलब हाँ, मतलब ध्यान रखना है कि आपका नाम जुड़ जाए, आपके साथ अन्याय नहीं हो, आप वेटिंग लिस्ट में नहीं चले जाएं। तो अब तक आप इस लाइव का हिस्सा बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।